अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चोरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की 23 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप को किस तरह हम यूज करते हैं और लूप कैसे वर्क करता है। कोडिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लूप असल में होता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि लूप कोई भी चीज जो है कि एक काम बार बार हो रहा होता है, उसको हम कह देते हैं लूप के अंदर वो चल रहा है। तो कोडिंग के अंदर भी एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम एक ऐसा कोड लिखते हैं कि कोई ऐसा कोड हम एक सेपरेट कोड लिख लेते हैं और उस कोड को हम बार बार रन करना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है 100 टाइम्स, तो आप 100 टाइम्स हार्ड कोडेड चीजें नहीं लिखेंगे। जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल देता हूं, console.log के अंदर आप 100 टाइम लिखना है तो आप 100 टाइम लिखेंगे console.log। तो ये एक तो टाइम टेकिंग होगा और एक ये लेंथी हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम एक ही दफा लिखें console.log, लेकिन हम एक ऐसा कोड लिखें कि वो क्या करे, वो ऑटोमेटिकली जब वो कोड रन हो और वो 100 टाइम जो है वो console.log 100 टाइम के अंदर हेलो वर्ड या कुछ भी जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक ये भी चीज है कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाती हैं। वो एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन अगर आप उसको रियल टाइम में यूज करेंगे तो उसमें कुछ चीजें डिफरेंस आएंगी। तो आपने उन एग्जाम्पल के ऊपर ही नहीं रहना कि मतलब उस पर आपने अपना माइंड सेट उसी पे नहीं बनाना। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, console.log के अंदर हेलो वर्ड प्रिंट करवाना, आप उसके अंदर कोई भी कोड भी रन करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने देखा था कि कंडीशंस क्या होती हैं, तो आज हम देखेंगे लूप्स क्या होता है। तो लूप्स जो कि मेन पार्ट है कोडिंग के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल में हम इसको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेते हैं। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पे ओपन होके आ गया है। ठीक है, कंडीशन जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने कंडीशन वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको आप एक दफा देखें। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे जो है वो अलर्ट ये हमने यहाँ पे यूज किया था और इसको जो है यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन आ गया और ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन कंडीशंस और ये सारे फंक्शंस को जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो मैंने अभी एग्जांपल दी है वो मैं यहाँ पे आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, और वो एग्जांपल हम किस तरह देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ फॉर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ऑटोमेटिकली उसने मुझे स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अब मैं आपको बेसिक चीज़ जो है इसके अंदर आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक सबसे स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखना फॉर के अंदर हमने ये लिख देना है और यहाँ पे हमने वेरिएबल को जो है वो हमने डिक्लेयर करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ var i इक्वल टू 0 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ i लेस देन इक्वल टू 100। ओके, i लेस देन 100 और यहाँ पे मैं ये सेमीकोलन डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i प्लस प्लस। मैं भी आपको ये एक्सप्लेन भी करता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं console.log और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ hello world। ठीक है, तो अब ये मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखाई देगी। आपने इंस्पेक्ट में जाना है, कंसोल के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेलो वर्ड है वो आपको 100 टाइम्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 100 टाइम्स ये जो है वो वर्ड प्रिंट हुआ है। तो अब इसमें जो है वो हमने करना क्या है, मैं यहाँ पे एक और भी काम कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। ओके, और यहाँ पे 5 करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक अलर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हेलो वर्ड, सॉरी मैं इसको जाके अपने कंसोल में हम नहीं दिखा रहे तो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ। 1 2 3 4 5। अभी ये क्या किया, मैंने सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखा और उस 3 लाइन के कोड के अंदर मैं इसको चाहूँ मैं 1000 दफ़ा भी प्रिंट करवा सकता हूँ, 1000 दफ़ा भी मैं सारी चीज़ें करवा सकता हूँ लूप के अंदर। हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। जो फॉर लूप है और इसके अलावा फॉर ईच लूप होता है, वो जब हम आगे मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे या वो
ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम खेलते हैं तो तब वो हम ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो ये बेसिक जो लूप्स हैं वो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, तो ये हम इनको यूटिलाइज करते हैं। तो सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फॉर लूप ये कोई भी आप लूप उठाएंगे उसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल हो, ठीक है, जिसके वेरिएबल के बिहाफ के ऊपर आप कंडीशन सेट करते हैं, ठीक है, उसकी आप कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, फिर उसकी आप कंडीशन सेट करते हैं कि यार ये जो वेरिएबल है इसकी कंडीशन जब तक यहाँ तक मीट ना करे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर लिख दिया कि यार इसकी वैल्यू 0 है और मैं चाहता हूँ कि ये लूप जो है वो तब तक चले जब तक वो 1000 टाइम तक ये चीज़ प्रिंट ना हो जाए, ये काम हमारा हो ना जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल बनाने के बाद उस वेरिएबल के साथ हम कंडीशंस लगा देंगे, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और उसके बाद हमने i++ किया है, ठीक है। ये एक ऑपरेटर्स होता है, ये क्या करता है कि जो हमारे प्रीवियस जो वैल्यू होती है वेरिएबल की उसके अंदर 1 का इजाफा कर देता है। मतलब लेट्स सपोज i की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 0। जब एक दफ़ा लूप चला, अब इसमें हो गया क्या, इसमें सबसे पहले जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं होती, इसमें सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू होती है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक करने के बाद जब लूप चल जाता है एक दफ़ा तो इसके बाद फिर जो है वो i के अंदर इंक्रीमेंट होता है। अब उसकी मैं एग्जांपल कैसे देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल इसको ख़त्म कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे प्लस आई थिंक आएगा प्लस, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करके हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, ठीक है। एक दफ़ा लूप चला, जब दूसरी दफ़ा लूप चला प्रिंट होने के बाद उसने कहा जी मतलब 2 दफ़ा हमारा लूप चल गया लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब इसको क्या किया उसने, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर, वो चलेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो हमारी पहली वाली वैल्यू होती है, फिर जब लूप एक दफ़ा प्रिंट हो जाता है फिर उसके बाद वो दोबारा जाके कंडीशन चेक करता है, इंक्रीमेंट करता है, कंडीशन चेक करता है, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर वो आता है। ये हमारा फॉर लूप हो गया। अभी हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे हम तीनों लूप्स को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया वाइल लूप, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसके अंदर हम वेरिएबल इसके अंदर नहीं हम करते होते, हमें वेरिएबल जो है वो इसकी जो कंडीशन वाली मेन है उसके अंदर नहीं हम करते हैं, उसमें सिर्फ हम कंडीशन सेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन सेट करेंगे। कंडीशन क्या कैसे सेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन सेट कर देता हूँ 5 और यहाँ पे मैं सेम यही चीज़ को करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ i++, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आपने देखना क्या, इसमें भी सेम फॉर लूप की तरह ये वर्क करता है। वो वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, कंडीशन जैसे चेक हुई इसकी बॉडी में चला गया, बॉडी में जाते ही जैसे मैं आपको यह दिखाता हूँ, यहाँ पे जब बॉडी में आया वेरिएबल हमें बाहर डिक्लेयर करना होता है। तो उसके बाद जो हमारे जो वाइल के अंदर हमें एक ही वो पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो हम कंडीशन सेट करनी होती है। कंडीशन सेट करने के बाद हमें उस बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे आप 1 लाख लाइन का कोड लिखेंगे ना तो वो भी रन होगा, ठीक है। अगर आप 1 लाख लाइन का कोड लिखते हैं तो वो जब एक दफ़ा लूप रन होगा तो वो 1 लाख कोड लाइन जो है वो रन होगा। जब वो दूसरी दफ़ा फिर लूप जो अपनी बॉडी में आएगा तो फिर वो जो सारा कोड है वो दोबारा फिर रन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं और आपने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ तो आपने उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, देखा करें और उसको आप कोशिश किया करें कि अपनी सोच के मुताबिक उसको रियल टाइम एग्जांपल्स कुछ अपने से कुछ इंटरनेट से सीख के आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपके कंसेप्ट क्लियर करवा दूँगा। अच्छा, यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास लूप आ गया। इसमें हमें क्या करना है कि हमें वेरिएबल सेट हमने डिक्लेयर कर दिया बाहर, कंडीशन और इंक्रीमेंट ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे कर देंगे और इसको सेव करके फिर रिफ्रेश करते हैं पेज को तो ये होगा क्या, ठीक है। अब ये देखें, ये सही से जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब
उसमें हमें करना क्या है, हमें ये जो है इंक्रीमेंट वाला इसको सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, लास्ट में लिखने के बाद जो है वो इसको हम देन ही कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा लूप है, हमने जितनी दफ़ा वो रिफ़्रेश किया है, जितनी दफ़ा उसको रिफ़्रेश करेंगे वो पेज जो है वो लोड होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें उसके बाद करना ये है कि यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल कमेंट। अब मैंने आपको 3 तरह के लूप बताएं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। यहाँ पे मैं लिखूँगा डू और यहाँ पे इसके नीचे आके यहाँ पे मैं लिख दूँगा वाइल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूँगा और कंडीशन हम सेम ही लगा देंगे और यहाँ पे, और ये चीज़ों को मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ से ये भी मैं ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसे कमेंट करने के बाद इसे मैं अपने ब्राउज़र में जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली लूप रन हो गया है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें ये होता है वाइल और फॉर लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, आपका बॉडी ऑफ लूप चलता है। लेकिन डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसके अंदर पहले इसकी बॉडी रन होती है, बॉडी रन होने के बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे, मैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। अब आपको पता है कि जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, ये एक दफ़ा लूप चलना चाहिए एटलीस्ट, ये एक दफ़ा लूप जो है वो चलेगा ही चलेगा। सही है, हालांकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी, गलत थी। जैसे कंडीशन गलत थी लेकिन लूप एक दफ़ा चला और लूप चलने के बाद कंडीशन को देखा, कंडीशन देखने के बाद उसने एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये इस तरह जो है वो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम डिटेल में देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं। ये हमारी जो बेसिक ऑफ कह लें किसी भी लैंग्वेज को सीखने की वो सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। तो फिर इन चीज़ों को एक साथ हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं, हम एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाएंगे और एंड ऑफ मतलब जो हमारा फ्रंट एंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर हम एक अच्छा सा एक फॉर्म बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह। तो एक थोड़ी सी लेंथी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके कह लें कि उसमें हम HTML भी यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप भी यूज़ करेंगे, CSS भी यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो जावास्क्रिप्ट को भी हम यूटिलाइज करते हुए हम सारा का सारा कोड जो है वो करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंक्शंस को कवर करेंगे और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।